पहली पुस्तक है जिसके अंदर 50 अध्याय हैं और इन 50 अध्याय को लिखा है कि समझना, आगे बोल दीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा मसीह इतिहास इसी एक पुस्तक पर टिका है। मैं रखूँगा क्यों करके, ओके। इसी एक पुस्तक पर टिका है। अगर किसी के पास, अगर बाइबल है, सबका ध्यान होना मेरी तरफ, अगर किसी के पास आपकी बाइबल है, अगर आपने उत्पत्ति नहीं पढ़ा, बाकी आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अक्सर कहते हैं कि जो बिगिनर्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं प्रभु में, उनको मत्ती की किताब दी जाए, ज़रूर दी जाए, लेकिन उसके बाद में उसको उत्पत्ति की किताब को पढ़वाइएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं पता कि शुरुआत क्या है तो फिर वो आगे कैसे जाएगा। तो उत्पत्ति के 50 अध्याय को अगर हम नहीं समझे, आगे बोल दीजिए, गई भैंस पानी में। सब लोग ठीक ओके ना? तो जिसके चलते लिखा है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति है, उसका नाम था निकोदेमुस। ये वो व्यक्ति है, और जब ये व्यक्ति अपनी पूरी पढ़ाई करके कोशिश करी है कि अब आपको पिक्चर के माध्यम से आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, ओके, जिसके चलते मैं पिक्चर का सहारा लेता हूं। सबको दिख रहा है ना? ओके। तो इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी बातों को सीखने में लगाई, लेकिन जिसको समझना था उसको नहीं समझा। तो जब ये अपने बुढ़ापे की उम्र में पहुंचा तो इसकी मुलाकात हुई एक दिन यीशु से, आप सभी जानते हैं। तो जिसके चलते वचन 3 अध्याय 3 वचन 12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 12 में यीशु उनसे कहते, मैंने तुम्हें धरती की बातें बताई और तुमने उन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम उन पर कैसे विश्वास करोगे। तो धरती की बातें यहाँ लिखी हैं, उत्पत्ति की किताब। तो अगर धरती की बातें नहीं समझी तो स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे। तो जिसके चलते इस व्यक्ति को यीशु कहता है कि तुम अगर यहाँ की बात नहीं समझे तो मैं तुमको वहाँ की बातें कैसे समझाऊँ। अगर मुझे प्रभु को समझना है जो कि स्वर्ग में है, तो मुझे सबसे पहले पृथ्वी पे जो पहली किताब लिखी है उत्पत्ति, अगर उसको नहीं समझा तो मैं आगे नहीं समझ पाऊँगा। यहाँ तक ठीक? तो कौन कौन है जो आपके लाइफ में आपने कम से कम एक बार उत्पत्ति की, बहराशीत की 50 अध्याय वाली पुस्तक कम से कम एक बार तो पढ़ी है? वाह। और जिसके हाथ नहीं उठे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि आपको माफ़ी है, नहीं, आपका जो लाइफ है वो एक्चुअली रुक गया है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू करिए। तो जिसको ओके, कुछ लोग उठकर जा रहे हैं, कोशिश करो मत जाओ, आज कुछ भी हो जाए। वो शायद खाने के लिए गया है, हाँ, नहीं, मैंने यहाँ के लिए ऑर्डर किया है, उसके लिए गया वो, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, उसको अलाउड है, लेकिन बाकी लोग मत जाइए। आपको जो कॉल आता है ना, आप उठ के जैसी घंटी बजी, आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, सीधा उठ के बाहर जाओ। फिर बाहर जाके पता चलता है कि वो रॉन्ग नंबर है, मतलब किसी और का था, फिर वापस आते हो, क्या मतलब हो गया। इसलिए उठकर नहीं जाना है, फोकस करना है। सब लोग ठीक? वाह। तो धरती की बातें अगर नहीं समझे, आगे का बोल दो, ये व्यक्ति है निकोदेमुस। ये धरती की बातें नहीं समझा तो स्वर्ग की बातें कहां से समझेगा। तो यीशु चाहते थे निकोदेमुस से कि बेटा तुम पहले यहां की बात समझो ताकि तुम वहां की बात समझो। तो आप में से हर एक को ये ज़रूरी है कि हम उत्पत्ति की किताब को समझें। तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक ठीक? सबका फोकस है? सब लोग ठीक हैं? ओके ना? जिसके चलते ये बात को आपके बीच में मैंने रखा था ना, मैं चाहता हूँ कि यीशु जब पृथ्वी पर से उठाए जाने वाले थे, तो जिसके चलते लिखा कि बिफोर हीज असेंशन, यीशु के ऊपर उठाए जाने से पहले, ओके, जो आ रहे हैं उनको इधर भेज सकते हैं, या वहाँ से आ जाओ प्रिया, वहाँ से कृष्णा, इनको वहाँ से यहाँ लेकर आ जाओ। और जो छोटे बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनको गोद में ले सकते हैं तो गोद में ले लीजिए। और वहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना जो वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको बाद में भेजूँगा।
लक्ष्मी अक्का देख लेना पीछे। ओके, तो लिखा है कि बिफोर हिज असेंशन, यीशु के उठाए जाने से पहले, या मेरे को पता है यहाँ से जो भी आएगा वो चाहे इधर कितना भी इंटरेस्टिंग हो, आपका ध्यान उधर जाता है। ये मनुष्य की फितरत है। बैठिए, या कृष्णा बंद कर ले। बैठिए। ओके, तो यीशु के असेंशन, बिफोर हिज असेंशन, यीशु के उठाए जाने से पहले, आप जानना चाहते हैं कि यीशु के स्वर्गारोहण, असेंशन, उठाए जाने से पहले उन्होंने क्या किया? आप जानना चाहते हैं? ओके, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। लूका की किताब उसका 24 का 45, लूक चैप्टर 24 वर्स 45। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। लिखा है कि फिर पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए उसने, किसने? एक साथ, यीशु ने, उसने उनकी, किसकी? उसके 11 चेलों की, लिखा है बुद्धि के द्वार खोल दिए, उनकी अक्ल का दरवाजा खोल दिया। क्यों? एक साथ पूछो क्यों? अभी तो बताया था कि उत्पत्ति की किताब को समझना बहुत जरूरी है। यही तो लिखा है, पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए। इसका मतलब है कि यीशु खुद चाहता है कि आप सबसे पहले मेरे शास्त्र को समझो। आप प्रार्थना करते हैं एवरी डे? ऑफ कोर्स करते होंगे, राइट? तो जिससे आप प्रार्थना करते हैं ना, वो पलट के पूछता है, आज बाइबल पढ़ो। आप वर्शिप करते हैं, मैं जानता हूँ ये बाइबल पढ़ता है, आप वर्शिप करते हैं, तो यीशु पूछता है, हे बेटा, गाना बाद में गा, पहले मेरा शास्त्र पढ़ा। शास्त्र को क्यों पढ़ना है? कहता है ताकि तू समझ सके कि मैं कौन हूं। अब क्योंकि तू आगे आ गया है तो इधर आ जा, और अभी तेरे को पता चला है कि तेरा आगे रहना बहुत जरूरी है। यहां एक कुर्सी था, ओके, चला गया कांग्रेस के पास। एनीवे, आप जब गीत गाते हो कृष्णा, तो दिमाग में कौन है? ध्यान से सुनना क्या बोलेंगे। आप जब वर्शिप करते हो, गीत गाते हो परमेश्वर की, तो आपके दिमाग में कौन है? प्रभु का वचन। और नहीं, ओके, आपको बोलना था परमेश्वर है। परमेश्वर, ऑफ कोर्स। आप जब वर्शिप करते हैं, कैंसल, आप जब प्रार्थना करते हैं, आपके दिमाग में कौन है? परमेश्वर है। आप जब गीत गा रहे थे कृष्णा, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपके दिमाग में कौन है? परमेश्वर है। आप किसको देखते हो आत्मा में? परमेश्वर को। तो जिस परमेश्वर को आप देख रहे हो, उसको पहले, गीत गाने से पहले उसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर को समझता है, आगे बोल दो, वही बेहतर गा सकता है। अगर परमेश्वर को ठीक से नहीं समझा, आगे बोल दो, गई भैंस पानी। और मैं जानता हूं कि यह समझता है, और इसीलिए बाकियों की तरह इसके मुंह से वैसे ऐसे गाने नहीं निकलते, जैसे निकलने वैसे निकलते। थैंक यू कृष्ण। वाह, पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और बोलो, बात समझ में आई? ओके, आपका हाथ देखना चाहता हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपका हाथ देखना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो सही है? या शुक्रिया। और जो यहां पे है उनको भी, जिसको मैं वर्शिप कर रहा हूं, मैं उसी को नहीं समझ रहा हूं। अच्छा डैनियल भाई, कई लोग तो ऐसे ही गाते हैं, कॉपी पेस्ट। अच्छा, कई लोग तो म्यूजिक बजाते हैं, आगे बोल दो, कॉपी पेस्ट। अच्छा, मुझ जैसे कई लोग प्रीचर भी हैं, कॉपी पेस्ट। कई लोग तो पास्टर भी हैं। बाप रे, आपको नहीं पता है, बाहर की बात कर रहा हूं, फिर भी आ गया है इसलिए बोल दे रहा हूं। आपको पता है जो ओरिजिनल एक्टर होता है वो भी चल रहा है मार्केट में, आगे का बोलना था आपको, और जो डुप्लीकेट है वो भी कमा रहा है। तो जो ओरिजिनल है वो बोल रहा है, अरे बाप रे, मैं सोचा था कि मेरी वजह से मैं अपना पैसा कमा रहा हूं, लेकिन बाद में पता चला मेरी नकल करके। और आपको पता है पब्लिक, आगे का बोल दो, दोनों को स्वीकार कर रही है। तो कभी कभी दिमाग खराब होता है पब्लिक के ऊपर कि भाई किस किस को स्वीकार कर लेते हो। कम से कम देखो तो सही कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। तो जो मंच पे खड़ा है, अगर वो परमेश्वर को नहीं समझ रहा है, आगे का बोल दो, कई भैंस पानी में। यहाँ तक ठीक? कितने लोग सीख रहे हैं? तो जिसके चलते यीशु चाहता था कि इसके पहले कि मैं उठाया जाऊं, ओके, और एक बता देता हूं, हम तस्वीर की आराधना
नहीं करते। मैं जो तस्वीर लगाता हूँ यीशु की, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आप तस्वीर का सहारा क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेता हूँ ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ओके, और जो विजुअल्स है ना वो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और दिमाग खोलते हैं। यहाँ तक ठीक? तो जिसके चलते ये बात आपके बीच में रखी है कि यीशु चाहता है कि हम उसको समझें ना। मैं चाहता हूँ कि ये वचन आपके बीच में मैं रखूँ। आइए इसको एक साथ पढ़ते हैं अगर आपका सबका ध्यान है। लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, ये बातें वे हैं जो मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था, हर वह बात जो मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था। मैं कौन सी पुस्तक की बात कर रहा हूँ? मूसा की व्यवस्था, जिसको कहते हैं तोरा, पेंटाट्यूक। उसकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है उत्पत्ति, उसमें से बात कर रहा हूं, बेरेशीत। लिखा है कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था नबियों तथा भजनों की पुस्तकों में लिखा है। तो यीशु कहते हैं कि डैनियल, अगर मुझे समझना है तो जाके मूसा की किताब पढ़। डैनियल, अगर मुझे समझना है तो जाके भजनों की किताबें पढ़। अगर मुझे समझना है, आगे बोल दो, नबियों की किताबें पढ़। क्योंकि उस वक्त में यीशु के चेलों के पास में पूरी बाइबल नहीं थी और उनको कहा जाता था कि तुम ये 3 कैटेगरी की किताबें पढ़ो और तुमको मेरे बारे में पता चल जाएगा। यहाँ तक ठीक? तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रखी जा रही है ना। क्या आप जानते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम की कई बातों को नए नियम में 200 बार जिक्र किया गया है? बाप रे, ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को कम से कम 200 बार। जो उस वक्त के लोग थे, सबसे पहले आपका यीशु, उसके बाद में पौलुस, उसके बाद में पतरस, उसके बाद में स्टीफन और उसके बाद में जॉन एंड जूड, इन सब ने ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु की जो बातें हैं उसको दोहराया है और पुराने नियम का सहारा लेकर उस वक्त के लोगों को प्रचार किया है। तो क्या यह ज़रूरी नहीं है कि हम पुराने नियम की जो पहली पुस्तक है उसको समझें? अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा, यार बात तो सही है। इसका मतलब है कि द बुक ऑफ जेनेसिस, बेरेशीत, उसका जो अपना महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उसको नहीं समझे, कई भैंस पानी में ना। तो जिसके चलते बेरेशीत के 2 भाग हैं। पहला है चैप्टर 1 से चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से चैप्टर 50। ये 2 भाग है, दैट्स इट। आप जब किताब को पढ़ते हो तो जब आपके पास में स्ट्रैटेजी होती है, जिसको कहते हैं रणनीति होती है, तो आपको पता चलता है कि ओके पहले इसको फिनिश करो, उसके बाद में इसको फिनिश करो। आप जब आधा पढ़ के ख़त्म करते तो फिर आपको पता चलता रही तो पूरा हो जाएगा। तो पढ़ते वक्त में आपको इंटरेस्ट भी आता है। तो इसके 2 भाग हैं, 1 से लेके 11 तक और 12 से लेके 50 तक। तो आप जब इसको कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपका कंप्लीट एक पुस्तक 50 अध्याय का फिनिश होता है। और अगर इसको आप समझ गए तो बाकी को समझोगे। यहाँ तक ठीक? वाह। पड़ोस वाले के पास फिर से कोनी मारिए और उसको ऐसे इशारा से पूछो, समझ में आ रहा है? जी, ओके ना। आप चाहते हैं कि ये चित्र देख लो जो कि आपको समझाने के लिए, ये है आदम और उसका अदन का वाटिका, और ये है वो जहाज जिसमें 8 लोग बैठकर बचे हैं। तो सिलसिला शुरू होता है अध्याय 1 से अध्याय 11 तक, जिसको लिखा है कि इनकी दुनिया, ओके, जिनकी दुनिया अलग है। अगर आप इस छोटे से हिस्से की दुनिया को समझ गए तो आपकी रुचि बढ़ेगी कि आगे की दुनिया क्या है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हो तो दिमाग में ये सारी चीज़ें रखिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो एडम टू नोहा, आदम से नोहा तक, ओके ना। जिसके चलते लिखा है कि यहाँ पर 1 से लेकर 11 तक में 4 बड़ी घटनाएं हैं। एक घटना जिसको कहते हैं क्रिएशन, सृष्टि की रचना, दूसरा है फॉल, तीसरा है फ्लड, और ये रहा आपका या फैलाव। यू अंडरस्टैंड? ये 4 बड़ी घटनाएं जिसके चलते आप जब 1 से लेके 11 तक पढ़ते हैं आपको ये 4 बातें यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं ना। जैसे ही आप 12 से 50 में आते हैं तो यहाँ पे भी एक अलग दुनिया। और आप ये देख सकते हैं, ये है अब्राहम, ये है अब्राहम। 2 कुर्सी दो, कहीं पे बैठो।
या ठीक है देख लो क्या करना है। ओके, ये है अब्राम और ये है जोसेफ, क्योंकि यूसुफ के बाद में यहाँ पे आपकी जो कहानी है उत्पत्ति की किताब की खत्म होती, तो जिसके चलते यहाँ पे भी 4 बड़ी घटनाएं हैं। पीछे कितनी घटना थी? 4। यहाँ पे कितनी है? 4। सिंपल। और वो 4 व्यक्ति कौन है जिसके साथ घटना घटती है? एक है अब्राहम, दूसरा है आइजक, आगे बोल दीजिए, तीसरा है जेकब, चौथा जोसेफ। और इन सब के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जब आप इसको स्टडी करते हो आपको पता चलता है कि ओके ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, ये सब हुआ था। ओके, यहाँ तक ठीक?